गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको लेसन 5 साइंस में लेसन 5 का जो है सेकंड पार्ट कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा सॉलिड लिक्विड एंड गैस का है। इसमें हम करेंगे सबसे पहले that the smell of perfume spreads quickly from one place to another. This is because the molecules in gases are very loosely packed and they spread easily. अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम की स्मेल जो है तो ये हम जैसे ही हम उसको छिड़काव करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो क्विकली एक जगह से दूसरी जगह उसकी महक जो है बहुत जल्दी फैल जाती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके अणु होते हैं, जो उसके अंदर के वो जो है एक तरह से बहुत ही खुशबू फेंकते हैं और इधर से उधर दूर दूर चले जाते हैं। तो स्प्रेड यानी फैल जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। तो ये काफ़ी दूर दूर बिखर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो ये गैस में इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड चेंजेस ऑफ स्टेट्स में हम पढ़ेंगे बच्चों द स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थ होता है, स्टेट ऑफ मैटर का पदार्थ यानी सॉलिड लिक्विड एंड गैस होता है। चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक जगह से एक स्टेट से एक पदार्थ में दूसरे उसमें चेंज बदल जाता है। जैसे कि मेल्टिंग, व्हेन वी हीट अ सॉलिड, अगर हम किसी हीट को, किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो इट चेंजेस इनटू लिक्विड, वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में। जैसे सॉलिड मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जैसे चॉकलेट भी है, जब फ्रिज से बाहर निकाल दो तो मेल्ट होने लगती है, बर्फ़ है बाहर निकाल दो तो मेल्ट होने लगती है। तो ये प्रोसेस जो होता है चेंज होने का, चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, गर्माहट मिलने के कारण उसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या कहता है, व्हेन वी हीट ए लिक्विड इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। व्हेन वी हीट, जब हम गर्म करते हैं किसी लिक्विड चीज़ को तो वो बॉइलिंग यानी बॉयल गर्म होना शुरू होता है, बॉयल होने उबलना शुरू होता है। ऑन फर्दर हीटिंग द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, तो वो जो लिक्विड चीज़ है वो किस में बदलने लगती है, गैस के रूप में। द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन कंटिन्यूस हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन। इसी प्रक्रिया को हम एवोपरेशन कहते हैं। जैसे आप जानते हो बारिश होती है, बारिश का पानी तालाबों में, नदियों, कुओं में आता है, तो जब धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो गर्म होता है, और जैसे हम बॉयल भी करते हैं वाटर घरों में, ये सब गर्म होता है, तो ये भाप जो होती है ये उड़कर सीधे कहाँ, आकाश में चली जाती है, बादलों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाष्पीकरण होता है, ठीक है। कंडेंसेशन, ठीक है, यानी संघनन कह सकते हो आप। तो व्हेन वाटर वेपर यानी कि गैस कूल्स इट कंडेंस एंड चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। आप ये कह सकते हो जो वाटर वेपर है यानी गैस है वो ठंडी होती है, इट कंडेंस, तो एंड चेंजेस वो बदल जाती है लिक्विड के रूप में यानी कि पानी के रूप में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण। एंड फ्रीजिंग यानी कि जमना, वैन वी फ्रीज अ लिक्विड, जब हम पानी को फ्रीज में डालते हैं यानी कि जमाते हैं, इट चेंजेस इनटू सॉलिड, वो अपना रूप बदल देता है सॉलिड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इस प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। पुट सम वाटर एंड आइस, थोड़ा पानी आप लेते हो आइस ट्रे में, एंड प्लेस द आइस ट्रे इन द फ्रीज़र, और उसको फ्रीज़र में रख देते हो उस आइस ट्रे को। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद देखते हो वाटर फ्रीजेज इनटू चेंज इनटू आइस, और वो पानी किस में बदल गया है, आइस में, बर्फ़ में, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये सारी एक्टिविटी आपको करी हुई है, दिखाई गई है, ये आपको ड्रॉ भी करना है अपने उसमें। अब देखिए सॉलिड, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इसको आप बोल सकते हैं विलय, विलायक, विलयन, विलयक एंड विलयन। तो यानी कि मिलना, मिलाना, लाइक कह सकते हैं ऐसे। तो सॉलिड्स लाइक शुगर, जो सॉलिड होती है वो कह सकते हो जैसे चीनी है, सॉलिड्स लाइक शुगर जैसे चीनी है। एंड सॉल्ट, नमक है, विच डिजॉल्व ईजिली इन लिक्विड, ये आसानी से पानी में घुल जाता है। आर कॉल्ड सॉलिड्स, इसको हम सॉलिड्स कहेंगे यानी कि विलय होना, मिल जाना।
द लिक्विड इन विच वी डिज़ोल्व द सॉलिड, जो लिक्विड होता है विच वी डिज़ोल्व करता है सॉलिड को, शुगर और सॉल्ट को, नमक और पानी चीनी को, ये आपको जो डिज़ोल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है, विलयन। द सॉलिड दैट वी ऑब्टेन आफ्टर डिज़ोल्विंग सॉल्ट और शुगर, जो लिक्विड है यानी जो वाटर है, वी ऑब्टेन आफ्टर कुछ समय बाद डिज़ोल्विंग करता है सॉल्ट नमक को और शुगर को इन वाटर में, एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कहलाएगा जो मिल गया है। एंड हेयर सॉल्ट एंड शुगर आर द सॉल्यूट्स, वाटर इज द सॉल्वेंट, पानी जो है उसका सॉल्वेंट हो गया यानी विलायक, एंड सॉल्यूट्स हो गया विलयन, नमक और चीनी, एंड द स्वीट और सॉल्टी, जब वो मिल गया वाटर इज द सॉल्यूशन, पानी ने मिलाया तो सॉल्यूशन कहलाया, ठीक है। इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।